गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन सक्सेस हैप्पी। फ्रेंड्स, आप लोग को पता है कि किरण पब्लिकेशन का बुक स्टार्ट है और इसमें फ्रेंड्स देख लीजिए 6300 प्लस जो क्वेश्चन दिए गए हैं, इससे अधिक आप लोगों को लगभग 7000 से ऊपर आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट कराया जाएगा। तो आप लोग कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए और यहाँ पे देख लीजिए कि बिहार से संबंधित जो भी एग्ज़ाम हुए हैं बिहार में, वो सभी का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। जैसे बीपीएससी हो गया, बीएसएससी, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस। और अभी देख लीजिए आप लोग को बिहार दरोगा और बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है। जैसे बिहार दरोगा का दिसंबर में और दिसंबर में बिहार पुलिस को भी संभावित है। तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा और देख लीजिए इसमें सभी चैप्टर वाइज दिए गए हैं और हम इसको चैप्टर वाइज ही कंप्लीट करा रहे हैं। और अगस्त तक जो भी एग्ज़ाम हुए हैं बिहार से संबंधित, इसमें देख लीजिए कि अगस्त 2023 तक का सभी क्वेश्चन इसमें शामिल किया गया है प्रीवियस ईयर। और फ्रेंड्स एक नज़र यहाँ पर देख लीजिए आप लोग कि आप लोग को इसमें कंप्लीट क्या क्या हो गया है। इसमें एक बार देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ से आप लोग को देखिए 1 नंबर का जो आप लोग कहे कि भारत का इतिहास है, मैं आप लोग को यहाँ प्राचीन भारत है और यहाँ मध्यकालीन और आधुनिक ये भी सभी हो गए हैं और विश्व का इतिहास भी हो गया है, कला एवं संस्कृति भी हो गया है। फिर आपको देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान जो था हो गया है, भौतिक भूगोल भी हो गया है। फिर आपको देखिए भारत का भूगोल, फिर विश्व का भूगोल, अर्थशास्त्र भी कंप्लीट कर दिया गया फ्रेंड्स। और आप लोग को देखिए यहाँ भौतिक विज्ञान में भी आप लोग को कंप्लीट हो गए हैं, 450 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर दिए गए हैं और बचे हुए जल्द ही अपलोड कर दिए जाएंगे। और आज आप लोग को यहाँ 11 नंबर देखेंगे, रसायन को अभी छोड़ दिए हैं, अभी आप लोग को बायोलॉजी स्टार्ट किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए और देखिए इसमें सभी आप लोग को समाप्त जल्द ही होने वाला है। नीचे से भी देख लीजिए जैसे बिहार का और विविध देश सभी जो आप लोग को कंप्लीट कर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग को बस थोड़ा सा ही बचा हुआ है, तो आप लोग कंटिन्यू देखिए, इतना ही बचा हुआ है। आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और आप लोग एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिए इस सेशन को, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ही मेहनत करके फ्रेंड्स वीडियो बनाते हैं। तो आप लोग कम से कम एक ग्रुप या कोई ग्रुप में शेयर ज़रूर कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, कहा जाता है कि किसी के परछाई के नीचे खड़े रहकर खुद की परछाई नहीं बनती है। तो आप लोग को खुद की परछाई अगर बनानी है तो धूप में, कड़ी धूप में खड़ा रहना होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि आप लोग को कड़ी से कड़ी मेहनत करना होगा और जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक सफलता नहीं मिलेगी। तो इसलिए फ्रेंड्स आप लोग मेहनत कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए। आप लोग को पता है कि एग्ज़ाम अब नज़दीक है, तो आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए। और चलिए हम आप लोगों को इस मुहिम में साथ हैं कि आप लोग को वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप लोग इस शेयर ज़रूर कीजिए इस सेशन को। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। स्टार्ट आप लोग को किया जा रहा है और आप लोग इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और लाइक और कमेंट जो भी इसमें आप लोग को गलत लगे फ्रेंड्स, अगर गलत कहीं आपको लगता है तो बेझिझक आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए, उसको बताइए कि यहाँ गलत है, उसको सुधार किया जाएगा। क्योंकि कभी होता है बुक में दिया रहता है कभी कभी गलत, तो ऐसा सुधार किया जाएगा उसको। तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सी कृमि त्वचा को पार कर आंतों में प्रवेश कर जाती है। देखिए इसका ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, फीता कृमि इसको कहते हैं। और फीता कृमि जो है ना, मानव के आंत में परजीवी के रूप में यह रहता है और मानव के आंत में यह निवास करता है, फीता कृमि। ठीक है, अच्छा दाद यहाँ जो दिया गया है, दाद यह जो होता है एक फंगस से होने वाली बीमारी है जिसको रिंग वर्म कहा जाता है। ठीक है, रिंग वर्म कहा जाता है और देहाती भाषा में कहिए तो इसको दिनाय कहा जाता है। ठीक है, यह दाद जो है आपको फंगस से होता है, रिंग वर्म कहा जाता है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि एक सामान्य वयस्क पुरुष में होता है। देखिए एक सामान्य वयस्क पुरुष में होता है, तो ऑप्शन इसमें 2 सही हो जाएगा। देखिए इसमें आपको 2 सही हो जाएगा कि 14 ग्राम हीमोग्लोबिन और 100 ग्राम खून होते हैं। ठीक है, 14 ग्राम हीमोग्लोबिन और 100 ग्राम खून होते हैं। ऐसे मनुष्य में कितने खून अगर पूछा जाए रक्त की बात, तो मनुष्य में सामान्यतः 4 से 5 लीटर खून मनुष्य में पाए जाते हैं। ठीक है, इतना उपलब्ध होते हैं। और अगर यहाँ पे देखा जाए कि मानव शरीर के 7% के बराबर ब्लड होते हैं मानव शरीर में, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं प्रश्न 3 को कि आहार नाल सामान्यतः बड़ा होता है। आहार नाल सामान्यतः बड़ा होता है, तो बड़ा किसका होता है, देखिए मांसाहारी का होता है। ठीक है, मांसाहारियों में सबसे बड़ा होता है।
ठीक, इसका आंसर आपको ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे मनुष्य की बात किया जाए, मानव का आहार नाल, तो मानव का आहार नाल 25 से लेकर के 30 फीट तक के होती है। ठीक है, 25 से लेकर के 30 फीट तक लंबा होता है। और यह जो होता है मुख से लेकर के कहाँ तक होता है, तो यह गुर्दे तक होता है। ठीक है, गुर्दे के अंत तक का जो लंबाई होती है वह 25 से 30 फीट लंबा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर 4 नंबर प्रश्नों को देखते हैं कि गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। देखिए इसमें आपको ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, कैरोटीन। अच्छा, रेटिनॉल जो लिखा गया यह जो है आपको विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। ठीक है, और विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है। ठीक है, रतौंधी। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है 3 नंबर में कि राइबोफ्लोविन, यह जो है आपको फ्रेंड्स, यह आपको B2 का नाम है। ठीक है, विटामिन B2 का राइबोफ्लोविन नाम है। ठीक है, और चलिए आगे देख लेते हैं 5 नंबर प्रश्नों को। यहाँ पे देखिए कि बीजों को अच्छी तरह परिरक्षित रखा जा सकता है। देखिए यह जो है आपको ऑप्शन 1 जो हो जाएगा कि ठंडे एवं शुष्क अवस्था में इसको रखने पर बीज जो है सुरक्षित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 6 नंबर कि हार्मोन उपयोगी है। देखिए इसमें आपको क्या हो जाएगा, 6 का आंसर आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा कि उपापचयी प्रक्रिया हेतु। ठीक है, हार्मोन जो है उपयोगी होता है, तो यह उपापचयी प्रक्रिया हेतु यह उपयोगी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग एक बार ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा इस सेशन को। चलिए, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोग को बायोलॉजी से संबंधित, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए आगे 7 नंबर देखते हैं कि एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा होती है। देखिए एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितने होते हैं रक्त, तो देख लीजिए इसमें ऑप्शन आपको 2 हो जाएंगे। ठीक है, 4 से 5 लीटर होते हैं, 4 से 5 लीटर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर प्रश्नों को देखते हैं कि पादपों में डैश होता है। पादपों में होता है तो जबकि पशुओं में यह नहीं होता है। तो देखिए इसको आपको आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, सेलुलोज होते हैं। क्या होते हैं, सेलुलोज जो होता है यह पादप में पाए जाते हैं, जंतु में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग समझते जाइएगा। चलिए 9 नंबर को देखते हैं कि जल प्रदूषण का कारण है। तो जल प्रदूषण का इसमें कारण क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखिए 4 हो जाएगा इसमें, कि इनमें से सभी हैं। जैसे देखिए वाहित मल एवं अन्य अपशिष्ट पदार्थ हो जाएंगे, औद्योगिक अपशिष्ट हो जाएंगे, और कृषि से निकलने वाले पदार्थ है। जितना भी जो दिया गया है सभी से जल प्रदूषण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 10 नंबर को देखते हैं कि रेशम कीट की किस अवस्था में रेशम प्राप्त होता है। कौन सी अवस्था होता है रेशम कीट का जिससे रेशम प्राप्त किया जाता है, तो 10 का आंसर आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा। देखिए केटर पिल्लर हो जाएगा। ठीक है, केटर पिल्लर, ऑप्शन आपको 4 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए कि प्राकृतिक मोती नेचुरल पेयर्स है। तो देखिए इसमें कौन ऐसे है जो प्राकृतिक मोती है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा। एक मोलास्का जो है यह आपको प्राकृतिक मोती है। देखिए इसमें आपको फटाफट रिवीजन के तौर पर भी आप लोग को देखना है, और फटाफट आप लोग को इसको कंप्लीट कराएंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन की संख्या बहुत है। इसमें लगभग आपको 700 क्वेश्चन दिए गए हैं, लगभग 700 से कुछ कम ही है, तो इसको जल्द से हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे आगे देखते हैं कि स्तनियों में स्टार्च का पाचन प्रारंभ होता है। तो स्तनियों में स्टार्च का पाचन जो है मुख से प्रारंभ हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लीजिए। नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि किसने खोज किया कि मलेरिया रोग मच्छर द्वारा संचारित होता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन 4 से हो जाएगा, रोनाल्ड रॉस के द्वारा किया गया था। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं 14 नंबर प्रश्नों को कि आम का खाने योग्य वाला भाग है। देखिए आम के खाने वाला भाग क्या होता है, देखिए मध्यभित्ति होता है। ठीक है, मध्यभित्ति होता है खाने योग्य भाग। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 15 नंबर का कि नागफनी के कांटे हैं रूपांतरित, माने नागफनी के जो कांटे हैं किसका रूपांतरण है, तो 15 का आंसर आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा, पत्ती का। ठीक है, पत्ती का रूपांतरण है नागफनी। और प्रश्न देखते हैं कि घाव का शीघ्रता से भरना हो जाता है विटामिन। देखिए कहने का मतलब यहाँ है कि घाव का शीघ्रता से भरने वाला विटामिन कौन सा है, तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे 2 दिया गया है, जो सी होता है, विटामिन सी से घाव जल्दी शीघ्र ही भरते हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका 2 सही हो जाएंगे। फ्रेंड्स, यह बहुत ही महत्वपूर्ण
टॉपिक है बायोलॉजी का और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से एक बार समझते ज़रूर जाइएगा, देखिएगा ज़रूर। चलिए आगे देख लेते हैं 17 नंबर कि संचित खाद्यान्न की क्षति के लिए निम्न लिखित में से कौन सा कारक सर्वाधिक उत्तरदायी है। तो देखिए 17 का आंसर आपको ऑप्शन 1 हो जाएंगे, यानी अन्न में नमी की मात्रा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 को देख लेते हैं कि त्वचा में अतिरिक्त रंजक का उत्पादन उत्प्रेरित होता है तो मुख्यतः देखिए होता है तो मुख्यतः यहाँ पे देखिए 18 का आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा, विटामिनों के कारण होता है। किसके कारण? विटामिनों के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर प्रश्न देखते हैं कि टाइफाइड के संक्रमण में बचाव का सर्वाधिक सुगम उपाय है। तो देखिए इसका ऑप्शन आपको 3 सही होगा, टीकाकृत होना। ठीक है, टीकाकृत यानी टीका लगने पर इसका जैसे कि उपचार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 20 नंबर प्रश्नों का कि 5 वर्ष की आयु में किसी बच्चे को सामान्यता होते हैं। तो 5 वर्ष की उम्र में बच्चों को हो जाते हैं, देखिए ऑप्शन 2 हो जाएगा, इसमें 20 दांत होते हैं। ठीक है, 5 वर्ष जब उम्र होगा ना तब बच्चे में 20 दांत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 21 नंबर का कि निम्नलिखित में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं। कौन ऐसी पौधा है जिसमें फूल नहीं होते हैं। तो देखिए फर्न जो होता है इसमें फूल नहीं पाए जाते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है। ब्लड प्रेशर किया जा रहा है, जिसको देख लीजिए रक्तचाप कितना होता है। तो देखिए 22 का आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएंगे। ठीक है, 120/80 होता है, 120/80 होता है। ठीक है, आगे यहाँ पे देख लेते हैं 23 नंबर प्रश्नों को कि मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है। तो ऑप्शन आपको 1 सही हो जाएगा, विटामिन के की कमी से, या विटामिन के रहेगा तभी जा करके जमता है। चलिए आगे देख लेते हैं 24 को कि BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगना चाहिए। तो 24 के आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएंगे। ठीक है, 24 के ऑप्शन आपको 2 हो जाएंगे, 7 दिन के भीतर लगना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 25 नंबर का कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है। तो देखिए 25 का आंसर ऑप्शन आपको 2 हो जाएगा, कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति से भिन्न हो जाते हैं। ठीक है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में यही अंतर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 26 नंबर का कि मानव शरीर के पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो 26 का आंसर आपको ऑप्शन 3 होगा, छोटी आंत जो है ना इसमें सबसे ज़्यादा पाचन संपन्न होता है, पाचन की क्रिया। ठीक है, चलिए ऐसे पर पाचन की क्रिया तो मुख से ही प्रारंभ हो जाती है, लेकिन छोटी आंत में सबसे ज़्यादा अधिकतम पाचन यहाँ पे होता है। ठीक है, आगे यहाँ पर 27 नंबर को देख लेते हैं कि मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 46 होते हैं। ठीक है, 46 होते हैं। अगर जोड़ा की बात किया जाए तो 23 जोड़ा होता है। ठीक है, 23 जोड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लीजिए 28 नंबर को कि किस द्रव को एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है। देखिए लैक्टिक एसिड हो जाएगा, ऑप्शन आपको 1 इसमें सही हो जाएगा। लैक्टिक एसिड जो हो जाना है इसके वजह से मानव की थकान जो है, मनुष्य थकान महसूस करता है, लैक्टिक एसिड जम जाने के कारण। देखिए फ्रेंड्स कुछ उधर व्यक्ति हैं जिसके वजह से कुछ आवाज़ें आ रही होगी, तो उसको इग्नोर कीजिएगा, उधर बोल रहे हैं ज़्यादा सब। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं आगे 29 नंबर को कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन माना जाता है। कौन ऐसी विटामिन जिसको हार्मोन माना जाता है। तो 29 का आंसर आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा। डी जो है ना इसको हार्मोन कहते हैं, हार्मोन, यह हार्मोन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर प्रश्न देखते हैं कि मानव शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होता है या होती है। तो देखिए किसके माध्यम से होता है मानव शरीर के अंदर ऑक्सीजन की पूर्ति। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, लाल रक्त कोशिकाओं से होती है। ठीक है, ऑप्शन आपको 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 31 नंबर को देखते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, लीवर जो है ना सबसे बड़ी ग्रंथि है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 32 नंबर को देखते हैं कि ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है। तो ग्रीन हाउस जो है किसका बना होता है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, कांच का बना होता है। ठीक है, ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा, कांच। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 33 का कि शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है। तो किस भाग में पित्त का निर्माण होता है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, यकृत में ही पित्त का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि मियादी बुखार, टाइफाइड जिसको कहते हैं, में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग है। जब मियादी बुखार होगा तो उसमें कौन सा अंग प्रभावित हो जाएगा। तो इसका आंसर आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, हाथ प्रभावित होता है।
हाथ प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 35 नंबर का कि शरीर में रुधिर का भंडारण है। देखिए शरीर में रुधिर का भंडार होता है तो यह कहाँ होगा, तो देखिए 35 का आंसर आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा तिल्ली। ठीक है, तिल्ली जो है भंडारगिरी है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 को देखते हैं कि मानव शरीर में प्रति मिनट हृदय की धड़कन होती है। देखिए इसमें 36 का आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा। 70 से 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लीजिए 37 का कि मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या की अगर बात की जाए तो ऑप्शन 2 हो जाएगा 206 हड्डी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर देखते हैं कि कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है। यह क्वेश्चन भी फ्रेंड्स एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए 2007 में और BSSC स्वागत, यहाँ देखिए स्वागतक पर्यटन में पूछा गया है। तो ये देखिए इसमें आपको ये ऑप्शन जो 2 है, यह जो है आपको विटामिन सी जो है नहीं पाए जाते हैं दूध में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 39 नंबर का कि मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं। तो आप लोग आगे भी देखे थे कि 46 क्रोमोसोम होते हैं जिसको गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, गुणसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं यहाँ पर 40 नंबर का। 40 है कि सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। देखिए विटामिन जो डी होता ना है, यह आपको सूर्य की किरण से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 41 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा रोग वंशानुगत होता है। यानी वंशानुगत कहने का मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक वह रोग चले जाते हैं। तो ऑप्शन जो 3 है वर्णंधता जो है यह है वंशानुगत रोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर 42 नंबर को देख लीजिए कि जेनर ने किस रोग का टीका सर्वप्रथम बनाया था। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन 1 हो जाएगा आपको चेचक का टीका एडवर्ड जेनर के द्वारा तैयार किया गया था, बनाया गया था। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 43 का कि हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है। हल्दी जो है पौधा के किस भाग से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 से हो जाएगा। ठीक है, हल्दी जो है यहाँ पे ऑप्शन आपको 2 हो जाएंगे, ताना से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन यहाँ पे आपको यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन आपको 2 हो जाएंगे। ठीक है, ताना से प्राप्त किया जाता है हल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं 44 नंबर का एड्स रोग किसके द्वारा फैलता है। एड्स रोग जो है किसके द्वारा फैलता है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा वायरस के द्वारा फैलता है, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 45 का कि पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। पाचन रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपको 4 हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 46 नंबर को कि मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम क्या होता है, कितने ग्राम का होता है। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए 46 का आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। 1350 ग्राम का मानव मस्तिष्क होता है। 45 नंबर देखते हैं कि किस पेड़ से हम कुनैन प्राप्त करते हैं। तो किस पेड़ से हम कुनैन प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा सिनकोना से। ठीक है, सिनकोना से कुनैन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि हैजा का क्या कारण है। देखिए हैजा का कारण क्या हो जाएगा। ऑप्शन 1 हो जाएगा जीवाणु हो जाएगा। ठीक है, बैक्टीरिया हो जाएगा, बैक्टीरिया से हैजा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। आप लोग इसे इम्पोर्टेंट समझिए फ्रेंड्स, इसको अच्छे से एक बार आप लोग देखते जाइएगा। चलिए 49 देखते हैं कि मानव शरीर में किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है। तो मानव के शरीर में किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है। इसका आंसर आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। 50 को देखते हैं यूरो सेकेंड नॉर्म्स का संबंध किस क्षेत्र से है। तो यूरो सेकेंड नॉर्म्स का संबंध हो जाएगा आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा प्रदूषण नियंत्रण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 का देख लेते हैं कि हेपेटाइटिस किस अंग से संबंधित बीमारी है। हेपेटाइटिस जो है किस अंग से संबंधित हो जाएगा। तो यह लीवर से संबंधित बीमारी है। ठीक है, लीवर से संबंधित बीमारी है हेपेटाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ देखते हैं 52 का देखते हैं कि कोबाल्ट 60 के किस किरण का प्रयोग कैंसर के निदान में किया जाता है। देखिए किसका होता है यहाँ पे कैंसर के निदान में। तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन आपको 2 सही हो जाएगा, गामा किरण का प्रयोग किया जाता है कैंसर के निदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि दांतों में क्या होता है। दांतों में क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 हो जाएगा कैल्शियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं 54 नंबर का किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है। तो ऑप्शन आपको 4 सही हो जाएगा। 55 नंबर देखते हैं कि एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है।
तो एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा कितना हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा, 4 से 5 लीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 56 का कि ईसीजी संबंधित है। तो ईसीजी जो संबंधित हो जाएगा यह आपको ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, हृदय से संबंधित है। ईसीजी संबंधित हो जाएगा हृदय से, ठीक है। और आगे यहाँ पे देख लीजिए कि योग्यतम की उत्तरजीविता की बात किसने की? योग्यतम की उत्तरजीविता की बात किसने की? तो देखिए इसका आंसर आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है, डार्विन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 58 का कि उड़ने वाले पक्षी इनमें कौन है? तो उड़ने वाले पक्षी इसमें देखिए आपको गौरैया हो जाएगा, ठीक है। कीवी नहीं उड़ती है और एमू जो है ये भी नहीं उड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? देखिए इसका आंसर आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, H5N1 हो जाएगा, ठीक है। H5 और N1 हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 60 नंबर का कि पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? तो देखिए 60 का आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है। मैग्नीशियम की उपस्थिति होना बहुत ज़रूरी है क्लोरोफिल बनाने के लिए। चलिए आगे देख लेते हैं 61 नंबर का कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है। तो प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद आपको ऑक्सीजन होगा, ठीक है। वहाँ पे आप लोग देख लीजिए ऑक्सीजन होगा। फ्रेंड्स इसको कमेंट आप लोग भी कीजिएगा, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा जी, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शन 3 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 62 नंबर का कि एक्सवेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है, ठीक है। तो देख लीजिए इसमें कौन हो जाएगा? तो 62 का आंसर आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, एम्फेसेमा हो जाएगा। एम्फेसेमा, एस्बेस्टस से होने वाला रोग आपको एम्फेसेमा हो जाएगा। हैं कि इंसुलिन उत्पादित होता है। तो देखिए इंसुलिन जो है उत्पादित होगा, ऑप्शन 4 से सही हो जाएगा, पेनक्रियाज के द्वारा, अग्नाशय के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन आपको यहाँ देख लीजिए 4 से होगा। इंसुलिन जो है आपको अग्नाशय या पेनक्रियाज दोनों एक ही चीज़ है, यहाँ से स्रावित होता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 64 का कि मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियाँ हैं। तो मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी इसमें कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन जो 2 जो दिया गया है, फेबुला तथा टिबिया जो है यह है आपको पैर की हड्डी है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे 65 को कि विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? ऑप्शन यहाँ पे 3 से होगा, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, ठीक है, जिसे रतौंधी कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं 66 नंबर का कि मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। तो मानव शरीर में रक्त जो चाप है उसे नियंत्रित किया जाता है अधिवृक्क ग्रंथि से। किससे? अधिवृक्क ग्रंथि से। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा एक संरक्षित जीव मंडल का नाम नहीं है? तो देखिए कौन ऐसी जो है संरक्षित इसमें नहीं है? तो ऑप्शन आपको 1 जो है नंदा देवी जो है संरक्षित नहीं है, बाकी काजीरंगा और नागरहोल और बंदीपुर जो है संरक्षित जीव मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि किस में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है? तो किस में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है? तो विषाणु जो है आपको वायरस में नहीं होता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 69 नंबर का को भूमिज चरों में तीव्रतम स्तनधारी है। भूमिज चरों में तीव्रतम स्तनधारी हो जाएगा आपको चीता, सबसे तेज़ चलने वाला चीता ही होगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 70 नंबर को कि निम्न में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है? जैसे कहने का मतलब है कि मादा हार्मोन कौन है? तो ऑप्शन जो 1 है प्रोजेस्टेरोन जो है यह मादा हार्मोन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं 70 को देखते हैं कि थायराइड निम्न अंग तंत्र का भाग होता है। थायराइड जो होता है किसका यह अंग तंत्र है? तो देख लीजिए यहाँ पे 71 का आंसर आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है। अंतःस्रावी तंत्र का है, ठीक है, थायराइड ग्रंथि जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 72 का कि साल का टीका किस के लिए होता है? जो साल का टीका जो है किसके लिए होता है? तो 72 का आंसर आपको 4 हो जाएगा, पोलियो के लिए, ठीक है। पोलियो के लिए साल का टीका बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर देख लेते हैं कि निम्न एक प्रतिजैविक है। निम्न में से कौन एक प्रतिजैविक है? देखिए 73 का आंसर आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा, कैरोटीनोइड जो है आपको कैरोटीनोइड्स
यह आपको एक प्रतिजैविक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 74 नंबर देख लेते हैं कि वनस्पति घी में होता है। देखिए वनस्पति घी में क्या होता है, ऑप्शन आपको एक सही हो जाएगा, एकल असंतृप्त वसा होती है वनस्पति घी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 का कि मूत्र का पीएच मान होता है। देखिए मूत्र का पीएच मान आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, तो इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, 6.0 यानी 6 होता है पीएच मान, 6 से ऊपर ही होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कि पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है। तो पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है, तो देखिए 76 का आंसर आपको 303 हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है आपको पाचन तंत्र में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो स्वच्छ दृष्टि के लिए देखिए ऑप्शन आपको जो विटामिन ए दिया गया है यहाँ पे, यह आपको दृष्टि यानी आँख के लिए सबसे उत्तम आपको विटामिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि बायोडीजल इससे बनता है। तो बायोडीजल किससे बनता है, देखिए यहाँ पे घास जो लिखा गया है, घास से बायोडीजल का निर्माण होता है और यह ESI 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ आगे देखते हैं 79 का कि वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण होता है। तो वयस्क मनुष्य में रक्त का निर्माण जो होता है यह आपको देखिए लाल अस्थि मज्जा द्वारा होता है। ठीक है, लाल अस्थि मज्जा से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 80 नंबर का कि सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह है। देखिए सार्वत्रिक ग्राही कह रहा है। ठीक है, यहाँ पे समझ लीजिए ग्राही का मतलब क्या खाता है, यानी ले रहा है, किसी से रक्त लेता है। तो देखिए ये जो होता है आपको ये भी यह लेने वाला होता है। ठीक है, यह सर्वग्राही कहा जाता है और वो जो होता है ये सर्वदाता कहा जाता है, यानी सभी को ये दे सकता है। ठीक है, और यह जो है आपको लेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 81 का कि तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इनमें होता है। देखिए तंबाकू में ऑप्शन 2 हो जाएगा, निकोटीन पाया जाता है। ठीक है, तंबाकू में निकोटीन पाए जाते हैं जिसके वजह से यह जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। हम 82 नंबर देखते हैं कि प्रोटीन बने होते हैं। तो प्रोटीन जो है यह बने होते हैं, ऑप्शन 4 हो जाएगा अमीनो अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 83 नंबर को देखते हैं कि मनुष्य किस संघ का प्राणी है। मनुष्य जो है पोरीफेरा संघ का प्राणी है, ऑप्शन आपको 3 सही हो जाएगा। 84 को देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा वृक्ष तेजी से बढ़ता है। देखिए ऑप्शन आपको 3 जो है आपको दिया गया है, यह आपको सही हो जाएगा। यूकेलिप्टस जो है यह तेज़ी से बढ़ता है और देखे होंगे आप लोग कि बहुत लंबे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं 85 का कि एड्स का जीवाणु या वायरस किसके विकास को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन आपको 3 सही हो जाएगा, यहाँ रक्त में टी सेल को प्रभावित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86 नंबर देखते हैं कि निम्न में से किसे हार्मोन माना जाता है। तो ऑप्शन 4 जो दिया गया है विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 87 को देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बना देता है। तो इसमें कौन है जो वसा को तोड़ करके कोलेस्ट्रॉल बना देता है, तो यह जो आपको यकृत है, ऑप्शन आपको 2 सही हो जाएगा। 87 का आंसर आपको 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि कुत्ते के काटने से रेबीज हो सकता है। निम्नलिखित में से दूसरे जानवरों को काटने से भी रेबीज हो सकता है। तो और दूसरा कौन ऐसे जानवर है जिससे भी रेबीज हो जाएंगे, तो इसका आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा। चमगादड़ जब काटेगा तो इससे भी रेबीज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उत्पन्न करता है। तो देखिए इसमें आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट के द्वारा यहाँ पे ऐसी आप लोग को बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को उत्पादित करता है। कहाँ से, तो थर्मल पावर प्लांट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 90 को। ठीक है, 90 में हो जाएगा, यहाँ देखिए NSAID। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दर्द निवारकों के एक श्रृंखला में आई किसके लिए आता है। ठीक है, नेसाइड में आई जो है किसके लिए आता है। तो देखिए यह जो आई हो जाएगा आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा, इन्फ्लोमेंटिक के लिए आता है ये। ठीक है, इन्फ्लूमेंट्री के लिए आई का जो प्रयोग किया जाता है आई शब्द का, तो इन्फ्लोमेंट्री के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 91 का कि ओमेगा थर्ड किसका एक वर्ग है।
तो ओमेगा जो थर्ड है यह हो जाएगा आपको वशीय अम्ल का, ठीक है। ऑप्शन 1 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 92 का कि प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद आपको देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिया गया ग्लूकोज हो जाएगा, ठीक है। यह आपको देख लीजिए ऑप्शन 2 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि निम्न में से कौन अन्य तीनों को समाहित करता है। देखिए इसमें से कौन हो जाएगा जो तीनों को समाहित करता है। तो परितंत्र जो है यह तीनों को समाहित करता है। आगे 94 देख लेते हैं मशरूम है, तो मशरूम क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा, यह कवक है, ठीक है। 95 को देख लेते हैं, यह प्रकंद का एक उदाहरण है। देखिए इसमें से कौन जो है प्रकंद का उदाहरण हो सकता है। तो देखिए अदरक जो है ना यह प्रकंद का उदाहरण है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि सबसे ज़ोर से बोल सकने वाले जंतु है। तो सबसे ज़्यादा ज़ोर से बोलने वाला जंतु इसमें कौन है, तो बंदर हो जाएंगे। ऑप्शन आपको 3 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं 97 का कि प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य उत्पाद है। देखिए इसमें से कौन से हो जाएगा, 97 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, जल हो जाएगा, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए भी और श्वसन के भी लिए समान उत्पाद आपको जल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 98 का कि यह अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि जो है इसमें आपको थायराइड जो है अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगा। बाकी यहाँ जो मुख और अंडाशय और यहाँ वृक्क जो दिया गया है यह बाह्यस्रावी ग्रंथि है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं 99 का कि कौन सा अंग पित्त का श्रावण करता है। तो पित्त का श्रवण जो है यकृत के द्वारा किया जाता है, ठीक है, लेवर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 100 नंबर का कि रिकाम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीकी संभव हुई है। देखिए 100 का आंसर आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा, टीकाकरण, ठीक है। वैक्सीनेशन जो है यहाँ पे आपको रिकॉम्बिनेंट्स डीएनए टेक्नोलॉजी के कारण ही यह बनाया गया है। चलिए टीकाकरण। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 101 का कि निम्न का कारण विषाणु है। देखिए यहाँ पे विषाणु के द्वारा कौन सा रोग होते हैं, तो इसमें आपको ये बताना है, ठीक है। तो ये आपको रेबीज जो है आपको विषाणु के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 102 का कि रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है। तो रेशम का जो कीड़ा होता है वह क्या खाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए 3000 शहतूत की पत्ती को खाता है, ठीक है। 103 देखते हैं कि निम्न में से कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है। तो विटामिन सी जो है आपको घाव को भरने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि सर्पदंश यानी सांप काटता है जिसको कह रहा है यहाँ पे कि सर्पदंश से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है। देखिए इसका आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है। तंत्रिका तंत्र ही प्रभावित हो जाते हैं। आगे देख लेते हैं यहाँ पे 105 का कि गाय का गर्भधान काल कितने दिनों का होता है। जो गाय का जो गर्भकाल धान जो होता है गर्भ उसको रहने का समय, तो देखिए इसका आंसर आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, 280 दिन होते हैं गर्भधान काल। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं 106 का कि किसी भी पेड़ की आयु ज्ञात की जाती है। तो किसी भी पेड़ की आयु जो है यह इसके तना की गोलाई को देख कर के ही पता किया जाता है कि कितने साल पुराना यह पेड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 107 का कि डैश पौधों को मिट्टी में गाड़ते हैं और डैश पौधे के प्रकाश संश्लेषण का स्थल है। तो यहाँ पे देखिए 7 का आंसर ऑप्शन 3 होगा, जड़। देखिए जड़ पौधे को मिट्टी में गाड़ते हैं और पत्ता पौधे के प्रकाश संश्लेषण का स्थल है। ऑप्शन आपको यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। तो सबसे बड़ी आपको लीवर ही हो जाएगा, ठीक है, यकृत ही हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 109 का कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होता है, तो पत्ती से होता है, ठीक है, पत्ती से होता है, पत्तों से। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आगे देखते हैं 110 का कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन देखिए 1 हो जाएगा, जांघ की जो हड्डी होता है वह मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। नेक्स्ट 111 देखते हैं कि चावल का दाना है। तो चावल का जो दाना होता है एक बीज है, ठीक है, एक बीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं
कि किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। देखिए इसमें आपको ऑप्शन एक हो जाएगा, ईख जो होता ना है, इसमें देखिए क्या कह रहा है, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। तो देखिए ईख जो होता है, ईख जिसको गन्ना कहिए, उसमें आपको फल नहीं लगता है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं 113 का कि निम्न में से किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है। तो भूमि के नीचे किसका फल पाया जाता है, तो ऑप्शन 4 देख लीजिए, मूंगफली जो होता ना है, इसका जो होता है फल जो होता है भूमि के अंदर रहता है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं मटर पौधा है। तो मटर पौधा यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपको एक हो जाएगा, या शाक है, ठीक है, शाक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 14 का एक था, 15 को यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं इसको। यहाँ पे देखिए 115 का कि येलो केक नामक जिस वस्तु की सीमा पार तस्करी की जाती है वह है येलो केक, ठीक है, यह सीमा पार तस्करी किया जाता है। तो यह क्या ऐसा चीज़ है, देखिए यहाँ 15 का आंसर आपको 2 हो जाएगा, यूरेनियम ऑक्साइड है। क्या है, यूरेनियम ऑक्साइड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 116 का। 116 में कि किस मौसम में वर्षा की अधिक आवश्यकता होती है। देखिए ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा, शीतकाल में, समझ, शीत के समय में वर्षा की अधिक आवश्यकता पड़ती है। 117 देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है। देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है। देखिए 17 का आंसर आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। चलिए आगे यहाँ पर देखो 18 देखिए कि स्तनीय जंतु जो उड़ सकता हो। देखिए ऐसा कौन है जो उड़ सकता हो, तो चमगादड़ जो है यह स्तनी में आता है और यह उड़ता भी है, ठीक है, और यह बच्चा देता है, ऐसा यह स्तनी है जो बच्चा देता है और उड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं यहाँ पे 119 का कि जब दूध दही में परिवर्तित होती है तो उसके खट्टापन की वजह होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 हो जाएगा, लैक्टिक एसिड के कारण ऐसी घटना होती है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं 120 का कि पानी का सबसे शुद्ध रूप इनमें से कौन सा है। देखिए पानी का सबसे शुद्ध रूप इसमें से कौन होता है, वर्षा के पानी सबसे शुद्ध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 121 का कि इनमें से किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। देखिए प्रोटीन किस में नहीं पाया जाएगा, तो चावल जो है ना, इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, इसमें वसा पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 122 है कि संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है। संतरा में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन सी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि फाइलेरिया किसके कारण होता है। तो फाइलेरिया किसके कारण होता है, तो मच्छर के काटने से फाइलेरिया होता है। 124 देख लेते हैं कि हरे पौधे द्वारा भोजन तैयारी के प्रक्रिया को कहा जाता है। तो देखिए क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। 125 देख लेते हैं कि मानव की श्वसन प्रणाली के हिस्से होते हैं। तो देखिए इसमें कौन सा हिस्सा जो है मानव श्वसन प्रणाली का है, तो देखिए 25 का आंसर आपको ऑप्शन इसमें 2 सही हो जाएगा, ठीक है, नाक और फेफड़ा होता है। फ्रेंड्स एक बार इसको ज़रूर आप लोग शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सभी प्रश्न दिए गए हैं। और देख लीजिए इसमें 600 प्रश्न बायोलॉजी का है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें प्रश्न सभी हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से देखते जाइएगा और अपने फ्रेंड्स दोस्तों में या कहीं सगे संबंधियों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए 126 देख लेते हैं कि गैस और जल वाष्प के मंडल को कहा जाता है। देखिए क्या कहा जाता है, जो गैस और जल का वाष्प के मंडल है उसे क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन आपको यहाँ 2 सही हो जाएगा, वायुमंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं 127 का कि वसा और तेल है। तो वसा और तेल क्या हो जाएगा, यह लिपिड है। क्या है, वसा जो तेल है लिपिड होते हैं। आगे 128 को देख लेते हैं कि वायरस के कारण कौन सी बीमारी होती है। तो वायरस के कारण कौन सी बीमारी होगी, तो चेचक जो है यह वायरस के कारण होगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं विटामिन सी का सबसे प्रचुर स्रोत होगा, तो आंवला जो है सबसे प्रचुर स्रोत हो जाएगा विटामिन सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन 130 देख लेते हैं कि पारिस्थितिकी शास्त्र द्वारा क्या अध्ययन होता है। तो पारिस्थितिकी शास्त्र या पारिस्थितिकी
के द्वारा क्या अध्ययन किया जाता है? तो देखिए इसमें आपको जीवों और अपने वातावरण के बीच संबंध का इसमें अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं यहाँ पे 131 का कि मानव शरीर का सामान्य तापमान है। तो मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन आपको 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 132 का कि प्राथमिक वनस्पति पोषक तत्व है। देखिए इसका आंसर आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा, फास्फोरस हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा और नाइट्रेट हो जाएगा। यह आपको प्राथमिक वनस्पति पोषक तत्व है। 33 देख लेते हैं, सूर्य के संपर्क में व्यक्ति का स्वास्थ्य बेहतर होता है क्योंकि देखिए ऑप्शन यहाँ पे 4 सही हो जाएगा कि परावैंगिक किरणें जो है त्वचा के तेल को विटामिन डी में परिवर्तित कर देती है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा इसका, ठीक है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 134 का कि पारिस्थितिकी विज्ञान इनमें से किस से संबंधित है। तो पारिस्थितिकी विज्ञान जो है किससे संबंधित हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा, जीव और वातावरण के बीच के संबंधों को यहाँ पे इसका अध्ययन किया जाता है पारिस्थितिकी विज्ञान में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 135 का कि फाइलेरिया इनमें से किस से फैलता है। तो फाइलेरिया जो है किससे फैलता है? तो मच्छर से होता है। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे 136 का कि पेयजल का शुद्ध करने के लिए फिटकिरी का प्रयोग क्यों करते हैं। तो देखिए इसका जो होता है उपयोग इसलिए किया जाता है कि बैक्टीरिया मारने के लिए फिटकिरी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं 137 का कि कितने लाल रक्त कोशिकाओं को अस्थि मज्जा हर सेकंड उत्पादन करता है। तो देखिए 37 का आंसर आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, 5 मिलियन जो है अस्थि मज्जा हर एक सेकंड में उत्पन्न करता है लाल रक्त कोशिका, ठीक है, 5 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखो तो 138 का इबोला क्या है। इबोला वायरस है, ठीक है, इबोला जो है वायरस है। आगे है 139 को देख लेते हैं कि हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन है। देखिए इसमें से आपको कौन हो जाएगा? ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल हो जाएंगे। चलिए आगे हम 140 देख लेते हैं कि शुष्काक्षिकोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है। देखिए ऑप्शन आपको यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 3 हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से शुष्काक्षिकोप होता है, ठीक, यह आँख की बीमारी है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। देखिए प्रोटीन जो है ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। तो यहाँ पे 41 का 1 हो जाएगा, वालक्षय या मरासमस कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन 2 हो जाएगा, पैनक्रियाज या अग्नाशय की खराबी से शरीर में मधुमेह रोग या उसको कहिए चिनिया रोग कहा जाता है, ठीक है, डायबिटीज़ कहा जाता है। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है और यह निम्न में से किस क्षेत्र में प्राप्त हो सकता है। तो देखिए 43 का आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा, पहाड़ी क्षेत्र में हो जाएगा। चलिए 144 देख लेते हैं कि विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है। तो विटामिन ए जो है कहाँ संग्रहित होता है। देखिए यह आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है, यकृत में संग्रहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 145 का कि मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है। देखिए 45 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, फाइलेरिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फाइलेरिया हो जाएगा। 146 का कि थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है। थायराइड ग्रंथि का स्थान आपको देखिए ऑप्शन 2 हो जाएगा, गला में होता है। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं 147 का कि निम्नलिखित गौ प्रजातियों में से कौन सी प्रजाति देशी नहीं है। तो इसमें देशी कौन नहीं है, तो ऑप्शन 1 जो है और देखिए हालस्टीन फ्रीजियन, यह जो है देशी नहीं है। बाकी यहाँ जो तीनों दिया गया है देशी गाय की जाति है। 148 देखते हैं कि आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए किया जाता है। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति के लिए, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 हो जाएगा, देखिए कार्बोहाइड्रेट के जांचने के लिए यहाँ पे आयोडीन टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 149 का कि निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है। तो पोलियो का कारण इसमें से कौन हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा, एक वायरस है, ठीक है, वायरस के कारण पोलियो रोग होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 150 के एलिसा जाँच किस रोग की पहचान
करती है। एलिसा जो है ना, यह है आपको एड्स के लिए होता है, ठीक है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग को 150 क्वेश्चन इसमें समाप्त हुआ। जल्द ही आगे आप लोग को कंप्लीट किया जाएगा। फिजिक्स में कुछ क्वेश्चन रह गए हैं फ्रेंड्स, आप लोग फिजिक्स का सही से आप लोग नहीं देख रहे हैं, इसीलिए फिजिक्स को हम लोग छोड़ दिए हैं इसमें। और अगर लोग सही से देखिएगा, बोलिएगा, तो उसको भी आप लोग को अपलोड कर दिया जाएगा वीडियो। तो चलिए अभी आप लोग कंटिन्यू बायोलॉजी रहेगा, ठीक है। बायोलॉजी आप लोग को कंटिन्यू स्टार्ट रहेगा।